और आज हमारे महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और चल रहे हैं। जल्दी ही बीसीए खोलने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कमिंग सेशन से जुलाई अगस्त से हमारे यहाँ बीसीए भी शुरू हो जाएगा। विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन कोई भी बच्चा हमारे कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकता एक बार एंटर करने के बाद में। सॉफ्ट स्किल्स में भी हम अपनी छात्राओं को आगे बढ़ाने की कोशिश दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और एक खास मुलाकात आपसे कराएंगे। मेरे साथ एक मैम मौजूद है और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में आए हुए हैं। और जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा एक मोटिव होता है, एक एम होता है, या तो वहाँ पर चल रहे हम फेस्ट को दिखाते हैं या फिर जिस तरीके की गतिविधियाँ उस कॉलेज कैंपस के अंदर चल रही होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं, ताकि जो लोगों का अट्रैक्शन है वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी बढ़ता रहे। और उसी क्रम में आज हम मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में भी पहुंचे हैं और वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मेरे साथ अभी मौजूद है। यहाँ पर आने का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ, क्योंकि नया सेशन जो है शुरू होने वाला है, क्या कुछ कॉलेज के अंदर नया इनिशिएट हुआ है या फिर किस तरीके की गतिविधियां मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में चल रही हैं। क्योंकि गर्ल्स पीजी कॉलेज मैंने बोला है तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा अटेंटिव होते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेज में पढ़ाना है जो कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो। तो आप देख सकते हैं कि मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए, और यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। अब वो किस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर हैं वो हम डॉक्टर अमिता मैम से जानने का प्रयास करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे एक बार पूरे कैंपस की पिक्चर्स की क्या कुछ ऐसे कैंपस के अंदर होता है, क्या कुछ चलता है, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम से। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुड़की हब में। वेलकम। सबसे पहले तो मैं रुड़की हब चैनल वालों का धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो महाविद्यालय है वो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और मैं यहाँ पर 2003 से हूँ। उस समय केवल 28 बच्चों को लेकर हमने इस कॉलेज को स्टार्ट किया था और केवल बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर हमारे महाविद्यालय में था। और तब से ये जर्नी हमारी निरंतर आगे की ओर अग्रसर होती रही और आज हमारे महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और चल रहे हैं। इसके अलावा हम जल्दी ही बीसीए खोलने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कमिंग सेशन से जुलाई अगस्त से हमारे यहाँ बीसीए भी शुरू हो जाएगा और एक डिप्लोमा हम खोलने जा रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। हमारे यहाँ जो बीएससी और एमएससी कोर्स मैम चल रहे हैं वो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उनका, और बाकी जितने भी कोर्स हैं बीए, बीकॉम और एमए, एमकॉम ये हमारे एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अलावा जिन्हें कि हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, इन हार्ड स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स में भी हम अपनी छात्राओं को आगे बढ़ाने की कोशिश दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ एनसीसी है, एनएसएस भी हमने खोला हुआ है,
इसके अलावा शूटिंग रेंज है, इंडोर शूटिंग रेंज, जो कि आपको बहुत कम महाविद्यालय में मिलेगी। बाकायदा उनको सिखाने के लिए हम बाहर से, हमारे यहाँ एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आते हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं शूटिंग वगैरह का। इसके अलावा हमने बहुत सारे क्लब्स खोले हुए हैं। लिटरेरी क्लब है, एक सैटरडे क्लब खोला हुआ है इंग्लिश का, इंग्लिश और हिंदी पोइट्री वगैरह का उसमें होता है। सैटरडे कैनवास उसका नाम है। इसके अलावा कल्चरल हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। इसके अलावा एक अभी हमने इको फ्रेंडली क्लब खोला है, और जो भी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं वो जितने भी प्लांट्स वगैरह की देखभाल भी करते हैं, नए नए प्लांट्स को लगाते हैं। एंड तो बहुत सारे क्लब्स हैं, सोशल वर्क वगैरह हम करवाते रहते हैं। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के एक्सकर्शन ट्रिप्स और एजुकेशनल ट्रिप्स हर साल ही हमारे यहाँ जाते हैं। आज भी एक ट्रिप हमारा 2 बसें गई हुई हैं, मसूरी के लिए गए हुए हैं। 80 बच्चे गए हैं, 80 बच्चे हैं एंड 4 फैकल्टी मेंबर्स गए हैं साथ में। और पिछले वीक हम लेके गए थे बच्चों को देहरादून, और देहरादून में हम सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर लेके गए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। देहरादून में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ब्लाइंड स्कूल्स के नाम से फेमस है। तो वहाँ पर किस तरह से बच्चे ब्रिल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, ब्रिल का कंप्यूटर्स है, कैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट मैम, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ बच्चों ने सीखा और हमने भी सीखा साथ में बच्चों के साथ में। और उसके बाद में हम FRI गए एंड गुच्चू पानी वगैरह लेके गए स्टूडेंट्स को। तो ऐसे हम हर साल ही 3-4 ट्रिप हमारे यहाँ जाते हैं, जो कि शायद ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं, अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ होम साइंस है, MA होम साइंस है, 3 सब्जेक्ट में MA है हमारे यहाँ, MA होम साइंस, MA इन हिंदी एंड MA इन इंग्लिश लिटरेचर। और MCOM है। बाकी MSc जो है हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट में है, MSc इन मैथमेटिक्स एंड MSc इन केमिस्ट्री। मैम, आज के टाइम में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए सेफ्टी पर्पसेस पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं भी यहीं की स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ से BCom किया है। तो मैम, जो मैंने रिएक्शंस देखे हैं लोगों के, वो रिएक्शंस ये रहते हैं लोगों के कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, कि सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा आगे आते हैं कि अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है, क्योंकि आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, हम सबको अंदर ही अंदर डराता है। तो उनके लिए मतलब क्या पेरेंट्स के लिए संतोषजनक चीज़ है इस कॉलेज में हम देखने को मिलता है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने BCom की थी जब, और अब जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या कुछ उन पेरेंट्स को आप बताना चाहते हैं कि हमारे कैंपस के अंदर किस तरीके से लड़कियों के लिए सेफ्टी पर्पसेस हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में इन्वॉल्व करूँगी। और यहाँ पर हमारे गेट कीपर रहता है, और जो भी बच्चा मॉर्निंग में आ जाता है उसके बाद में वो कॉलेज से बिना परमिशन नहीं जा पाता। जैसे अभी आपने देखा कि एक स्टूडेंट को कुछ अर्जेंट काम था, तो जिसे भी जाना होता है वो एक एप्लीकेशन मेरे पास लेके आता है और मैं उसको साइन करती हूँ और वो उस एप्लीकेशन को गेट कीपर पे सबमिट करता है। विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन कोई भी बच्चा हमारे कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकता एक बार एंटर करने के बाद में। इसके अलावा जो कॉलेज आवर्स है हमारे मॉर्निंग में 9 to 2, और कई बार एक्स्ट्रा क्लास होती है तो 2:30 तक लगता है। तो उस बीच में पूरा ही टाइम गेट कीपर रहता है और बिना परमिशन के कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। कभी किसी को अर्जेंट काम है, किसी के गार्जियन आते हैं, तो उस केस में हम जो है एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखवाते हैं स्टूडेंट से, और उसको मैं अगर परमिट करती हूँ, मैं उसका रीज़न ठीक पाती हूँ, तभी वो बाहर निकल सकते हैं। ओके मैम, मेथोडिस्ट की एक क्वालिटी हमने और भी देखी है, क्योंकि कई लोग जब आते हैं तो पूछते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, हमारे बच्चे के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो सबसे पहला पेरेंट्स का एक जो सवाल होता है वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर होता है। और मुझे लगता है कि मेथोडिस्ट कॉलेज, गर्ल्स PG कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर सभी पेरेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल है। तो आप जो सेशन जो हम बातचीत कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कई पेरेंट्स देखेंगे और फिर पूछते हैं हम लोगों से कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर कैसा फीस स्ट्रक्चर है, वो क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, बिकॉज मेथोडिस्ट गर्ल्स PG कॉलेज एक
100% सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। वी आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जो भी हमारा कॉलेज रन कर रहा है स्टूडेंट्स की फीस के ऊपर ही कर रहा है। बट स्टिल मैं ये जानती हूँ कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हुए भी हमारी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि बीए की फ़ीस मैं आपको बताती हूँ कि पूरे साल की फ़ीस जो होती है वो 14,000 पर ईयर है, यानी कि 7,000 पर सेमेस्टर, जो कि कमिंग सेशन है। वहाँ इसी तरह से बीकॉम की फ़ीस हमारी जो है वो 9,000 पर सेमेस्टर है और बीएससी की भी 9,000 पर सेमेस्टर है। तो अगर आप फीस को और जगह से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत ही कम फीस पाएंगे हमारे महाविद्यालय की। आप जितने भी दर्शक और पेरेंट्स उनमें इन्वॉल्व होंगे वो सब सुन रहे होंगे कि आप देख सकते हैं कि मैम कई हिचकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज या फिर अच्छे स्कूल में भेजने की वजह से। वो फीस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑब्स्टिकल उनके लिए बन जाता है। तो मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में अगर आप आएंगे या फिर अपने बच्चों के एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे कि मैम ने बताया, हर कोई मुझे लगता है कॉलेज लेवल पर तो इतना अफोर्ड कर सकता है। मैम दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल बड़ा चीज़ें चल रही है जब हम देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। ये सभी चीज़ें काफ़ी चल रही हैं क्योंकि स्कूल से या कॉलेज से बच्चों को बताया जाता है कि आपको इतना करना है, उसके बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि बुक्स इतनी महंगी और तमाम तरह के एक्सपेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे कॉलेज में काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी की सुविधा है। जो मास्टर्स के बच्चे हैं वो तो 4 बुक्स पर वीक इशू करवा सकते हैं एंड अंडर ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो जो हैं 2 बुक्स जो हैं पर वीक इशू करवा सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उन्हें बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है एंड रेगुलर हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं। अगर बच्चा रेगुलर आ रहा है, लेक्चर्स अटेंड कर रहा है तो उसको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टीचर्स अपने नोट्स वगैरह सारे ही प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ भी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली पीपीटी लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में हमारे यहाँ पीपीटी है। तो हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाती हैं आजकल, क्योंकि आजकल ज़रूरी है बच्चे को कंप्यूटर हैंडल करना आना चाहिए एंड पावर पॉइंट प्रोजेक्टर को यूज़ करना आना चाहिए। तो वो हमारे यहाँ काफ़ी यूज़ होता है आजकल एंड हर वीक सेमिनार्स होते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो कहीं से भी ऐसा कोई भी चूक हम नहीं करना चाहते कि बच्चा आगे चलकर किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी का सामना करे। तो अगर बच्चा रेगुलर है तो उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसको बुक्स खरीदनी है या किसी तरह का मनी उसको अननेसेसरी स्पेंड करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ एमकॉम में गोल्ड मेडल एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमारे महाविद्यालय में आ रहा है, हमारे स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह से होम साइंस में भी पिछले 4 सालों से गोल्ड मेडल हमारे एमए होम साइंस की स्टूडेंट लेके आ रही है। और इस साल भी अभी कन्वोकेशन नहीं हो पाया है एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, लेकिन एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है आई थिंक, उन्होंने हमारे जो हिंदी डिपार्टमेंट की एमए हिंदी की जो छात्रा है उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पूरे विश्वविद्यालय में और उसको 11,000 का चेक दिया है। अभी देहरादून में वो चेक लेके आई है पिछले हफ्ते। तो इसी तरह से हमारे बीएससी और एमएससी के बच्चे भी टॉप करते हैं। अभी हमने एक अचीवर्स बोर्ड लगाया हुआ है अपने यहीं पर, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें आपको पूरा ही क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी कि कोई ऐसा साल नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल ना लेकर आए। हाँ, काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है इस कॉलेज के लिए। मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आपने भी रेगुलरिटी की बात की और जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बच्चे आजकल सोचते हैं कि वो 2 काम एक साथ कर लें, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो जॉब भी करते हैं एंड साथ में वो पढ़ाई भी रखना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर जैसे कोई जॉब वाला बच्चा है और उसके बाद उसकी डिग्री भी कंटिन्यूटी साथ में रहेगी, तो क्या कुछ आप लोगों के प्रोसीजर हैं उस चीज़ को करने के लिए? मैम 75% अटेंडेंस इज़ मस्ट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। और अभी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने तो ये कंपलसरी कर दिया है कि रेगुलर बच्चे की अटेंडेंस होगी और उसको हमें पोर्टल पर अपलोड करना है जियो टैग के साथ में। और एक
सेल्फी जो है टीचर स्टूडेंट्स के साथ में लेगा हर क्लास में, और उसे भी जियो टैग में लेना है और उसे तुरंत ही पोर्टल पर अपलोड करना है। एंड ये जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्देश हुए हैं, और प्रोफेसर सिन्हा जी हैं शायद आजकल शिक्षा मंत्रालय में, उनका लेटर आया है। तो रेगुलरली हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स के साथ में फ़ोटो क्लिक करते हैं सेल्फी, और उनके अटेंडेंस को अपलोड करते हैं। अभी एचएनबी में ऐसा नहीं आया है, लेकिन सून आ जाएगा, जल्दी ही मुझे पूरी आशा है कि ये लेटर आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म 75% इज़ मस्ट। वो ही बच्चे हमारे कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं जो रेगुलर कॉलेज अटेंड करते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि आजकल बच्चों का रुझान एजुकेशन की तरफ कम होता जा रहा है, और स्टूडेंट्स एक ही टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं। Exactly. एंड पैसा कमाने की होड़ में वो छोटे छोटे जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं, 5-5 हज़ार की, 6-6 हज़ार की, और वो इतना अटेंशन जो है एजुकेशन की तरफ नहीं दे पाते। मेरा उन सभी से निवेदन है कि एट ए टाइम एक काम में अगर आप फोकस करेंगे तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, और एक साथ एक्सेल करेंगे। एंड सेकेंडली आफ्टर 3 इयर्स और 5 इयर्स अगर आप उसमें टॉप करते हैं या 80%, 75% मार्क्स लेकर निकलते हैं, तो जो फर्स्ट जॉब ही आपको मिलेगी वो ही आपको 50,000 की मिलेगी। लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं कि आपने इधर भी एडमिशन ले लिया और उधर छोटा मोटा जॉब भी कर लिया, तो पूरा जीवन भर आप 10 साल बाद 50,000 कमाने योग्य बनेंगे। लेकिन अगर आपने ये 5 जो आपके क्रूशियल ईयर्स हैं एजुकेशन की लाइन में आपने डिवोट कर दिए, तो आपकी फर्स्ट सैलरी ही मोर देन 50,000 होगी। ओके, सो काफ़ी कुछ जानने को मिला और सीखने को मिला डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव मैम से। उन्होंने अपने कैंपस के बारे में सब कुछ बताया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देर मत करिए, क्योंकि सब चीज़ें हमने आपको एक ही कॉन्वर्सेशन में कन्वे कर दी है कि क्या क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो नए सेशन शुरू होने वाले हैं, जितने भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एक बार आइए और कैंपस में विजिट ज़रूर करिए। नया सेशन शुरू होने वाला है, और जो पेरेंट्स थोड़े टेंस रहते हैं अपनी बच्चों के एडमिशन के लिए, तो मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज वो बिना डाउट के सोच सकते हैं और यहाँ पर अपनी बच्चों के एडमिशन करा सकते हैं। तो आप भी देर मत कीजिए और एक बार मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज अपनी बच्चों के लिए विजिट जरूर करिए। स्पोर्ट्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मैम क्या कहना चाहेंगी, स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या कुछ अवेलेबल है कैंपस में? हाँ मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी रुड़की और रुड़की के आसपास के सभी नगरवासियों को कि फिज़िकल एजुकेशन आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द हार्ड स्किल्स। तो हमारे महाविद्यालय में फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आउटडोर गेम्स में हमारे यहाँ बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, इसके अलावा कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम्स हम लोग के यहाँ अवेलेबल हैं। और इंडोर गेम्स में हमारे यहाँ लूडो, चेस आदि सभी गेम्स हैं, कैरम वगैरह भी है। और हमने स्पेशली एक स्पोर्ट्स टीचर हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं, वो फुल टाइम हमारे यहाँ कोच हैं, और वो जो है आईआईटी में भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो हमने अपॉइंट किए हुए हैं, बहुत ही एक्सपर्टाइज है उनका आउटडोर स्पोर्ट्स में, और जैसे कि बैडमिंटन और बास्केटबॉल वगैरह पूरा ही बाकायदा हमारा नेशनल लेवल का हमारे यहाँ कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट अवेलेबल है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन वगैरह भी है। तो जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेज में होती हैं, शायद ही रुड़की या रुड़की के आसपास किसी कॉलेज में होती हो और अवेलेबल हो सारी फैसिलिटीज़। तो बहुत ही अच्छा अवसर हमारी छात्राओं को यहाँ पर आकर फिज़िकल एजुकेशन के लिए प्राप्त होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय में आप लोग एडमिशन लें, और जिससे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी आपका अच्छा हो सके। ठीक है।